जय हिंद। देखिए, आज जो राज्य है वो कर्नाटक है। इंडियन मानचित्र जो भारत का मानचित्र है, उस क्रम में आज हम लोग कर्नाटक पे पहुंच आए हैं। इसके बाद जस्ट केवल 2 राज्य हैं, तमिलनाडु और केरल बचा है। उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे यूटी पे, यानी केंद्र शासित प्रदेश पे। केंद्र शासित प्रदेश के बाद केवल हम लोगों को पर्वतीय राज्य, पर्वतीय यानी भारत में कितने पर्वत हैं, उन सारे पर्वतों को कवर करेंगे। सारे जो है पर्वतों को कवर करने के बाद पूरे भारत में कहाँ कहाँ दर्रे हैं, जैसे आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें तो ये आपका कर्नाटक के बाद देखिए तमिलनाडु के बाद, उसके बाद निपटने के बाद यहाँ से देखिए सारे पर्वत को हम इकट्ठा एकत्र किए हैं। और सारे पर्वत किस राज्य में ये भी बताएंगे। और इससे बनने वाले टोटल हम 65 यानी 65 प्रश्न ऑब्जेक्टिव इसमें शामिल किए हैं, जो भी आज तक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो और इसके बाद आपको थोड़ा सा दिखाएं दर्रे की बात करें तो देखिए सारे दर्रे को हम मानचित्र की सहायता से इसमें रखे हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा दर्रा है। ठीक है, चलिए तो सीधे आज चलते हैं अभी कर्नाटक में। कर्नाटक को पढ़ने के बाद तब हम लोग सीधे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद केरल, उसके बाद जो है हम लोग यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने के बाद फिर आ जाएंगे पर्वत पे। ठीक है, तो ये है यहाँ के कर्नाटक का मानचित्र है। कर्नाटक के मानचित्र के बाद मानचित्र बस देख लीजिए, हम जब जैसे डिजिटल बोर्ड जब आ जाता है तो बड़ा वाला, तो उस पर क्या करते हैं, तब हम आपको लाइव मानचित्र के साथ, उस राज्य के मानचित्र के साथ ये सारी जगह हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी केवल जीके जीएस जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, बस उसको शामिल हम यहाँ पे किए हैं। ठीक, रायचूर दोआब देखिए, रायचूर दोआब एक किस किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के द्वारा ये रायचूर दोआब बनाया गया है। मुलानगिरी, मुलानगिरी बाबू बुदान की सर्वोच्च चोटी है मुलानगिरी। ठीक, कर्नाटक का भौगोलिक नाम याद रखिएगा, धारवाड़ कहते हैं। गुलबर्गा बहमनी साम्राज्य का अंग था और बीजापुर भी बहमनी साम्राज्य का अंग था, याद रखिएगा। ठीक, कौन कौन सा, तो आपका जो है गुलबर्गा और बीजापुर, याद रखिएगा। बेलगांव यहीं पे है, बेलगांव। देखिए, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन में ही हुआ था, यहीं पे हुआ था बेलगांव में। ठीक, मैसूर के पास है बेलगांव। ठीक, कारवार क्या है, तो ये मैग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। और धारवाड़ कांच चूड़ी के लिए, चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक, अगले पॉइंट की बात करेंगे, हुबली। तो हुबली देखिए, हुबली में दो चीज़ें हैं। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है और यह सबसे सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो 1507 मीटर का है। और भारत का दूसरा सबसे लंबा है अब गोरखपुर का, जीकेपी का, यानी गोरखपुर का हो गया है, जो उत्तर प्रदेश का है। ठीक, और भारत का तीसरा है खड़गपुर। कौन सा है तीसरा, पश्चिम बंगाल में है खड़गपुर। ठीक, खड़गपुर तीसरा है खड़गपुर, दूसरा है गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो लंबाई है वो 1366 मीटर है और यह 1507 मीटर है, जो पहले स्थान पे है, हुबली में है। ठीक, और खड़गपुर की लंबाई जो है 1072.5 मीटर है। ठीक, तो ये तीनों को याद रखिएगा, फर्स्ट 3 याद रखिएगा। ठीक, हम्पी क्या है, तो हम्पी देखिए विजयनगर के अवशेष यूनेस्को में शामिल हैं यहाँ पे हम्पी। ठीक, मैंगलोर क्या है, तो प्रमुख बंदरगाह है मैंगलुरु। और मैंगलुरु जो है, बेंगलुरु का जुड़वा शहर भी है मैंगलुरु। ठीक, कुद्रेमुख है यहाँ पे, देखिए कुद्रेमुख, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, यह लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। श्रवणबेलगोला किस लिए जाना जाता है, तो 298 बीसी में यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रवणबेलगोला में। मैसूर किस लिए जाना जाता है, तो श्रृंगेरी पीठ और वृंदावन गार्डन। देखिए वृंदावन कहाँ है, तो वो तो मथुरा में है, यूपी। लेकिन वृंदावन गार्डन पूछा जाएगा तो मैसूर, याद रखिएगा। बांदीपुर किस लिए फेमस है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है बांदीपुर। ठीक, बांदीपुर। और बात करें कि बेंगलुरु, तो भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और अंतरिक्ष नगरी कहते हैं और विज्ञान का शहर भी कहते हैं बेंगलुरु को। बेंगलुरु देश का पहला वस्त्र पार्क है, बना है कहाँ पे, वस्त्र पार्क है, वस्त्र पार्क बेंगलुरु में। कोलार जो है, सोने की खान यहीं से मिली थी और भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोना यहीं से, कोलार की खान से ही निकाला जाता है। अब इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे, उसको कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सा बहमनी साम्राज्य का अंग था, तो गुलबर्गा और बीजापुर दोनों था, यानी ए और बी दोनों था। गांधी जी ने एकमात्र बार कांग्रेस का अधिवेशन कब किया था, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 का जो हुआ था। ठीक, याद रखिएगा।
दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली में है, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, 1507 मीटर। गोरखपुर देखिए 1366 मीटर, याद रखिएगा। और एक जो है यहीं पे मतलब पश्चिम बंगाल में है खड़गपुर, जो 1072 मीटर है, याद रखिएगा। विजयनगर का अवशेष कहाँ से मिला है? तो हम्पी से मिला है, याद रखिएगा। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवणबेलगोला में। श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? तो श्रृंगेरी पीठ आपको बता दें मैसूर में स्थित है। श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है श्रृंगेरी पीठ। उसके बाद बात करेंगे कि भारत का सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं किसको? ये है आपका बेंगलुरु को। किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। ऊपर करते हैं किसको कहते हैं? तो बेंगलुरु को मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कौन सा है? तो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र आपका कारवार है। कौन सा? कारवार है। ठीक। कोलार की खान देखिए आगे है नौवां। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क और कुद्रेमुख वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पे है, राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके बेंगलुरु, देखिए बेंगलुरु के अंतर्गत आता है, लेकिन चामराजनगर में, मुख्य रूप से चामराजनगर में आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। ठीक। अगले बात करेंगे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, रेशम तथा कहवा में अग्रणी उत्पादक राज्य भी कौन सा है? तो कर्नाटक है, याद रखिएगा। काफ़ी उत्पादक में सबसे ज़्यादा कौन काफ़ी उत्पादक करता है उत्पादन? तो वो कर्नाटक करता है। और चाय के लिए पूछेगा तो असम। ठीक। चलिए फिर जो है अब अगला जो राज्य हम लोगों का, दो राज्य बचा है, तमिलनाडु और केरल। इसके बाद तीन हम लोग करेंगे, केवल तीन जो भौगोलिक, जिनका कुछ भौगोलिक परिदृश्य है, जैसे पुदुचेरी और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। उसके बाद पर्वत पे आ जाएंगे। फिर भारत का मानसून देखेंगे, दर्रा देखने के बाद फिर सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तमिलनाडु के साथ।